हे गाइस, मैं दिया अपने शहर से फिर से मिलने आ चुकी हूँ। जैसा कि अपने वीडियो में एक एक मैसेज आपको छोड़ती हूँ, तो डिप्रेशन के ऊपर भी बात की जाती है, जिसमें कि और पार्लर बेसिक के बारे में भी बात करती हूँ मैं ज्यादा से ज्यादा। तो पार्लर बेसिक मेरे स्टाइल से, मैं किस स्टाइल से करती हूँ वही मैं आपको बताना चाहती हूँ, वही शेयरिंग मैं आपके साथ में करना चाहती हूँ। तो मैं ये आज हम है ना थोड़ा फेशियल लेंगे। खुद का फेशियल तो हमने देखा है, पर अब हम कस्टमर के फेशियल लेंगे। तो जिस तरह से मॉडल मैंने अपनी मम्मी को खुद लिया है, मैंने अपनी मॉम को ही मॉडल लिया है, क्योंकि देखिए कस्टमर अलाउड नहीं करते हैं जिस तरह से कि नहीं नहीं हमारा फेस नहीं दिखना चाहिए, उनके रिलेटिव को नहीं, ऑब्जेक्शन होता है थोड़ा सा, इसीलिए मैंने अपनी मॉम को ही मॉडल लिया है इसमें। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, अपने फेशियल स्टेप मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। तो बेसिक जिस तरह से मैं कर रही हूँ, पार्लर बेसिक मैं जिस तरह से कर रही हूँ वही आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो जुड़े रहिए मेरी एक्टिविटियों के साथ में। मैंने एक बाउल लिया है, ये नेपकिन लिया है, किया है, हेयर बैंड किया है। उसके बाद में मोबाइल को स्विच ऑफ करा देना है, कस्टमर है इसीलिए। तो हेयर बैंड किया है, ड्रेसअप चेंज कराया है, तो ताकि है ना इनका, मेरे पास जगह छोटी है इसीलिए मैं दोनों चेयर को है ना कंबाइन करके मैं इस तरह से बेड बना देती हूँ। देख सकते हो, पैरों को एकदम सीधा रखने का है, आटी नहीं चढ़ानी है। आटी मीन्स बताओ मम्मा केवी रीते, इस तरह से हमें पैरों को नहीं करना है। अगर हम फेशियल कर रहे हैं तो हमें पैरों को इस तरह से नहीं करना है, तो सीधे पैर करो, पैरों को सीधा रखना है और आराम से रिलैक्सेशन में जाने देना है। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने क्लींजर लिया है, थोड़ा सा पानी लेंगे, रोज वाटर लेंगे, जो भी आपको लेना है आप ले सकते हो। देखिए, तो क्लींजर की मसाज हम दे रहे हैं इसी तरह से। ये देखिए झुर्रियों को रोकता है ये स्टेप आपका, रिंकल्स नहीं पड़ेंगे आपके। 5 से 6 बार। फिर यहाँ से आपको यहाँ से उठा के इस तरह से नहीं जाना है, आपको इस तरह से जाना है। 2 ही उंगलियों का यूज होगा इसमें। गाइस, मैं अपना स्टाइल आपको बता रही हूँ, मेरे फेशियल करने का स्टाइल देखिए। अभी मैं एक पार्लर में गई थी जिस तरह से, तो वो किस तरह से कर रहे थे, वो इस तरह से कर रहे थे, इस तरह से नहीं होता है फेशियल, हमेशा ऊपर की साइड जाएगा, इस तरह से जाएगा। यहाँ पर पॉइंट खत्म होगा, यहाँ पर मेरा स्टाइल मैं आपको शेयर कर रही हूँ। तो अभी हम क्लींजिंग मिल्क को क्लीन करेंगे। आप लोग देख सकते हो, स्क्रब लिया है हाथ में, इसकी मसाज है ना, मतलब मेरी मम्मी को तो कोई इशू है नहीं स्किन का, मेरी तो सेंसिटिव स्किन है, तो मेरी मम्मी को तो कोई इशू नहीं है इस चीज का। तो मतलब मम्मी की स्किन पे मैं ले सकती हूँ 5 से 7 मिनट आराम से ले सकती हूँ, 10 मिनट भी आराम से कर सकती हूँ मैं। पर है ना, मतलब क्या बोलते हैं कि सेंसिटिव स्किन पे आप 5 मिनट से 7 मिनट ही कीजिए, बाकी इसमें तो मैं 10 मिनट आराम से दे सकती हूँ मम्मा को। देखिए, पहले है ना रोज वाटर के पानी के साथ में या मिल्क के साथ में, जिसके साथ भी आप कर रहे हैं, इस तरह से पूरे फेस पे इसको फैलाइए, क्रीम को फैलाइए। देखिए, अभी देखिए, जैसा कि मैंने बताया आपको, प्रेशर किसी को ज्यादा चाहिए होता है, कस्टमर से पूछने का हमेशा कि आपको प्रेशर ज्यादा के साथ में करना है या कम के साथ में करना है। अभी देखिए स्क्रबिंग है, तो यहाँ पर एक पॉइंट धीरे से 7 बार हो जाएगा तो भी कोई इशू नहीं है गाइस, टेंशन नहीं लेने का, सब अच्छा ही होगा। पर 5 से 6 बार तो मिनिमम दीजिए। अभी कुछ लोग क्या करते हैं, धड़ाधड़ी जाने देते हैं, इस तरह से नहीं करना है, हमें स्लोली स्लोली करना है, इस पे एकदम धीरे धीरे। फिर एक बार राइट साइड में, एक बार लेफ्ट साइड में, इस तरह से राउंड राउंड करने का है, इस तरह से। फिर से हमें हाथ भिगोने हैं, फिर से हमें करना है 2 बार, क्रीम में, स्क्रबिंग में और क्लींजिंग मिल्क में और जेल में। मतलब जितने भी स्टेप आपके आते हैं इस तरह से करने का ही है। देखिए, सबसे पहले यहाँ, फिर यहाँ पे प्रेशर, धीरे से जोर से, जो भी कस्टमर की डिमांड है आप लोग समझ सकते हो। फिर यहाँ पर धीरे से, फिर इस तरह से।
अभी देखिए, हमें इस तरह से नहीं करना है, इस तरह से नहीं करना है, इस तरह से नहीं करना है, इस तरह से करना है। फिर से प्रेशर पॉइंट, फिर से यहाँ, और नेक को फिर से इस तरह से उठाना है, हमें प्यार से उठाना है, बहुत झटके नहीं मारने हैं। देखिए फेशियल में झटके नहीं मारे जाते हैं, तो कुछ लोग पार्लर में इस तरह से करते हैं, धड़ाम करके उठा लेना। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। जितना आपका स्मूथली काम होगा उतना ही मजा आएगा कस्टमर को। पांच से 6 बार, मैं बार बार आपको बता रही हूँ। यहाँ पर हमारे ज्यादा ब्लैक हेड्स होते हैं। देखिए इस एरिया का ज्यादा मसाज करने का। देखिए कुछ लोगों को होता है स्टीम लेने का, स्टीम नहीं लेने का। स्क्रबिंग में भी स्टीम दे सकते हैं और क्रीम मसाज के बाद भी स्टीम दे सकते हैं, जो कि हम तो लेते नहीं है स्टीम, इसलिए मैं थोड़ा इग्नोर कर रही हूँ, स्किप कर रही हूँ स्टीम को, क्योंकि हम लोग नहीं देते हैं स्टीम। पर स्क्रबिंग में और क्रीम की मसाज के बाद, आप स्क्रबिंग में और क्रीम की मसाज के बाद में आप दे सकते हैं स्टीम। देखिए क्रीम कितनी मसाज कीजिए कि स्किन में वो, मैंने 2-3 बार रोज वाटर लिया है, पर देखिए स्किन में मैंने खपा दिया है स्क्रबों को बिल्कुल। 5 से 7 बार। सारे ही स्टेप आपको 2-2 बार लेने हैं। 2 बार हर क्रीम, स्क्रबिंग जेल और क्लींजिंग मसाज सबकी है ना, आपको 2-2 बार मसाज लेनी है। देख सकते हो। तो मसाज इस तरह से दीजिए कि सारा स्किन खप जाए स्किन में आपकी। मैं किस तरह से राउंड कर रही हूँ, देखिए 3 से 4 बार, 3 से 4 बार आपको लेना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर पॉइंट दबाना है, यहाँ पर दबाना है। इसमें देख लीजिए कस्टमर के पैर एकदम सीधे होने चाहिए, क्योंकि एक्यूप्रेशर पॉइंट जो होते हैं वो पैरों पे आटी लेके नहीं दिए जाते। धीरे धीरे ही दबाना है आपको, मेन धीरे से। फिर से लेना है धीरे से। देखिए सो जाएंगे आपके कस्टमर आके, कोई टेंशन नहीं, उन्हें बोलो 1 से 1.5 घंटे के लिए आराम करे। धीरे से करना है, फिर से मसाज दे, धीरे से दबाना है, फिर से मसाज देनी है। दबा के ऐसे नहीं छोड़ देना है, धीरे से दबाने के बाद में फिर आपको मसाज देनी है। यहाँ पर भी पॉइंट आएंगे, यहाँ पर भी धीरे से दबाना है। उसके बाद में मसाज दीजिए, धीरे से दबाइए, फिर से मसाज दीजिए। 2 बार आपको इस तरह से करना है। फिर हम इसकी सफाई करेंगे। मैंने क्रीम ली है, क्लींजिंग हो चुका है, स्क्रबिंग हो चुका है, उसके बाद में मैंने क्रीम ली है। स्टीम मैंने नहीं दिया है, क्योंकि ब्लैक हेड्स की जरूरत नहीं है निकालने की। स्टीम हम लोग नहीं लेते हैं, पर आप ले सकते हो, अपने कस्टमर को दे सकते हो, डिमांड के ऊपर है, जो कि हम लोग नहीं लेते हैं। तो फिर मैं आपको यही बता रही हूँ कि जितना भी स्क्रबिंग से ब्लैक हेड्स निकला है, कचरा निकला है, वो क्रीम से मसाज होगा, यानी कि पॉलिशिंग होगी आपकी फेस की।
ये देखिए फिर से क्रीम की मसाज हम इस तरह से लेंगे, देख सकते हो, धीरे से दबाने का है, इधर करने का है धीरे से, फिर से जाएंगे वापस, फिर 3 से 4 बार, धीरे धीरे ऊपर उठाने का है। देखिए इतनी बारीकी से आपको कोई भी नहीं समझाएगा, धीरे धीरे हाथों से इस तरह से करना है, जल्दी जल्दी नहीं भागना है, हमें इस तरह से नहीं भागना है, पूरा बॉडी नहीं लाने का कस्टमर का। आंखें बंद करके उन्हें रिलैक्सेशन में जाने के लिए बोलिए आप लोग, और धीरे धीरे उन्हें एहसास होना चाहिए इस तरह से, इस तरह से। देखिए अगर आपका ये हाथ सूख जाता है तो वापस से रोज वाटर लीजिए, इस तरह से कीजिए। थोड़ी बहुत आवाज तो होती है गाइस, पर दूसरे लोग पता है क्या करते हैं, हम थप्पड़ मारना शुरू कर देते हैं यार, कितना रफली काम होता है यार। पर इस तरह से उंगलियों का यूज करना है हमें, हमें हथेली का यूज नहीं करना है, इस तरह से हमें इसी तरह से करना है। हाथों को हमेशा इस तरह से ले जाना है, इस तरह से ले जाना है। आपको उठा के इधर से ले गए फिर ऐसे ले गए, ऐसा नहीं करना है, इस तरह से ही करना है आपको। देखिए फ्रेंड्स, सबका अलग अलग स्टाइल होता है, मैं अपना स्टाइल आपके साथ शेयर कर रही हूँ, देख सकते हो। जिधर हमें लगे कि ब्लैक हेड्स ज्यादा होते हैं उधर उधर मसाज थोड़ी ज्यादा दीजिए। चिन के इस एरिया में और नोज के इस एरिया में ज्यादा होती है, तो हमें यहीं ज्यादा देखना है। देखिए यहाँ पर भी ब्लैक हेड्स हो जाते हैं किसी किसी को, इसलिए अंगूठे की सहायता से हमें इस तरह से करना है। यहाँ पर भी होते हैं किसी किसी को, तो यहाँ पर भी हमें 5 से मतलब के मसाज दीजिए। इतनी डिटेल के साथ में आपको कोई भी नहीं सिखाएगा फ्रेंड्स, मैं शेयर कर रही हूँ। एकदम स्मूथली हाथों को करना है हमें, एकदम स्मूथली। देखिए कुछ भी आपको थकान नहीं होगा उससे, और आप लोगों को अच्छा भी लगेगा, रिलैक्सेशन, कस्टमर भी जाएगा रिलैक्सेशन में, कस्टमर भी आपका रिलैक्स करेगा और आप भी थकेंगे नहीं। भी आपको लगे कि थोड़ा थोड़ा डार्क स्किन हो गया है, वहां पर स्क्रबिंग ज्यादा करने का। क्यों बोले हैं भाई यू? ये मैं आपको बता रही हूँ फ्रेंड्स, टूल्स के बगैर मसाज है। मेरे हाथों से मैं ज्यादातर यूज करती हूँ, इलेक्ट्रिक चीजों का यूज ज्यादा कम करती हूँ, और मेरे हैंड्स का यूज ज्यादा करती हूँ। टूल्स वगैरह मसाज आपको बता रही हूँ, आप एक फिंगर का यूज भी कर सकते हो, 2 का भी कर सकते हो। तो देखिए मैं एक का ही करती हूँ क्योंकि मुझे ऐसे ही सूटेबल होता है। टूल से ज्यादा रिजल्ट आपका इसमें आएगा। देखिए जहाँ पे भी आपको डस्ट लगे, ज्यादा लगे कि डार्क सर्कल हो गया है, वहां पर ज्यादा यूज करने का। और फिर से हम इन्हीं स्टेप को रिपीट करेंगे। और मैं आपके साथ अपने पार्लर के बेसिक शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर भी थोड़ा हो जाता है ब्लैक हेड्स, मम्मा की स्किन तो एकदम साफ है, यहाँ पर भी ब्लैक हेड्स हो जाता है, तो थोड़ी यहाँ पर मसाज दे देंगे और यहाँ पर पॉइंट दबा देंगे धीरे से।
इधर दबाव से करेंगे, थोड़ा इधर भी दबाना है। हेडेक होता है वो आपका उतर जाता है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता दूं कि ऐसे ही पॉइंटों के साथ में मैंने अपने फेस का पैरालाइज खुद से ठीक किया है। तो ये बातें बताना भी जरूरी था आपको। जिसको मतलब जैसे भी अच्छा लगता है, इस तरह से अच्छा लगता है तो इस तरह से कीजिए, इस तरह से अच्छा लगता है तो इस तरह से कीजिए। देखिए स्टेप बाय स्टेप करने से फेशियल में क्या फायदा होता है, हमें रिंकल्स हमारे कम होते हैं, हमारे जो झुर्रियां होती है फेस की। और ना मेरा मानना ऐसा है कि थोड़ा योगा होना चाहिए लाइफ में, थोड़ी एक्सरसाइज होनी चाहिए और थोड़ा फेस मसाज होनी चाहिए। इससे पता है क्या, और अपनी स्किन की उम्र है ना थोड़ी छोटी हो जाती है मतलब। फिर से हम दूसरी साइड भी, पहली साइड भी हम ऐसे ही करेंगे। 8 बनाना है हमें, 8 का आकार देना है, क्योंकि हम टूल्स की मदद नहीं ले रहे हैं। टूल्स भी जो कि पड़े हैं पर मैं ज्यादा यूज नहीं करती, मैं अपने हैंड्स का यूज करती हूँ। तो 8 बनाना है हमें, इस तरह से 8 बनाना है। फिर हमें इस तरह से सर्कुलेशन करना है। देखिए ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। बस इस तरह से अपनी उंगलियों को ही राउंड राउंड घुमाते रहिए। वाइब्रेट करना है हाथों को। क्रीम की मसाज है એટલે ईयर पे लेंगे, हम अपने कानों पे लेंगे, इस तरह से करना है। देखिए थोड़ा मेशी हो जाता है तो कस्टमर को बोलने का, अगर आपके अचानक से आ जाते हैं तो हेयर तो गंदा होगा ही। देखिए थोड़ा मेशी हो जाते हैं हेयर, पर आपको समझा देने का। यही सब चीजें है ना, खूबियां होती है सीखने के लिए। तो हेयर वॉश नहीं करना है, फेशियल कराने आओ तो पूरे रिलैक्सेशन के साथ में आपको फेशियल देंगे। तो हेयर वॉश करें ना करें, पहले आप समझा दीजिए। कोई कोई हेयर धो के आ जाते हैं तो फिर बोलते मेरा हेयर गंदा हो गया है। तो इन चीजों के लिए हमें कन्विंस करना पड़ेगा। फिर से पॉइंट देंगे क्रीम मसाज में। धीरे धीरे दबाना है हमें, धीरे धीरे दबाने के बाद में मसाज दीजिए। हमेशा छोड़ना नहीं है, इस तरह से। अभी देखिए फिर दोबारा से मसाज कर रही हूँ, दोबारा लिया है मैंने यही वाला स्टेप। धीरे से दबाऊंगी, दो दो स्टेप, दो बार अभी स्टेप लेने हैं। अभी थोड़ा स्पीड में जाने दूंगी। हमें अपना फिंगर का यूज करना है, देख सकते हो आप लोग। इस तरह से पकड़ेंगे अब, क्योंकि लास्ट स्टेप है हमारा। उसके बाद हम फेस पैक यूज करेंगे।
अब हमें स्पीड में आ जाना है, लास्ट है क्योंकि सारे स्टेप जो कि हमें ले लेने हैं इसमें। अभी हमें क्लीन कर देना है फेस को। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, टिश्यू नैपकिन जो मैंने लिया हुआ था उससे अलग मैंने एक नैपकिन को भिगोया है टोनर में, क्योंकि ठंडक होती है टोनर में, तो वही टोनर में भिगो के और फिर मैंने इस तरह से आंखों पे लगाया है। जब तक पैक हमारा सूखेगा तब तक आंखें भी रिलैक्सेशन में ही है, आंखें भी रिलैक्स करेंगी और अपना कस्टमर भी रिलैक्स करेगा। तो इस तरह से ये सोएंगे। अब इसे 10 से 15 मिनट के लिए हमें छोड़ देना है। फिर उसके बाद में हमें एक स्क्रब के फेस पैक के साथ में एक मसाज देके इसे निकाल लेना है, साफ कर लेना है, क्लीन कर लेना है फेस को। धीरे धीरे हमें फेस पैक को भीना करना है। दोनों हाथों में थोड़ा सा पानी या रोज वाटर जो भी आपको लेना है आप ले सकते। फिर इस तरह से छोटी सी हल्की सी मसाज हमें देनी है, ताकि है ना ये फेस पैक है ना अच्छे से, मतलब जो भी ब्लैक हेड्स जमा हो गए या कुछ भी डर्टी स्किन हमारी है तो ये ले ले अच्छे से। देखिए फेस पैक की मसाज अच्छे से दे रही हूं मैं। ये थोड़ी 1 मिनट की मसाज लेनी है हमें, 1 ही मिनट की मसाज लेंगे। देखिए ये अच्छा रहता है। देखिए मैं अपने स्टेप में इसे भी शामिल करती हूँ। पार्लर में थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, आपका काम बोलेगा, कस्टमर को समझ में आएगा, पैसा वसूल काम है। उसके बाद में हम क्लीन करेंगे। ये देखिए फेस, देखिए मम्मा का एकदम क्लीन हो चुका है। ये अभी अंधेरे की साइड में बैठी है, अभी उजाले की साइड में बैठेंगी तो ज्यादा दिखेगा फेस आपको क्लीन। ये देखिए मम्मा का फेस एकदम क्लीन कर दिया है मैंने, तो देख सकते हो रिजल्ट बेस्ट आया है। बस यही टेक्निक अपनाती हूँ, आप भी अपनाइए। बिगिनर्स के लिए ज्यादा बढ़िया है। जो भी नया पार्लर खोलना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप चलिए। एक्यूप्रेशर के पॉइंट दीजिए पर सोच समझ के दीजिए, क्योंकि अगर आपका एक भी पॉइंट गलत दब जाता है तो कस्टमर को परेशानी हो जाती है, हेडेक हो जाएगा, स्नायु का दुखावा शुरू हो जाएगा, स्नायु मीन्स की नसों का दर्द शुरू हो जाएगा। क्योंकि मैं ये सब झेल चुकी हूँ, मुझे पता है। बिना नॉलेज के है ना कुछ नहीं है, नॉलेज हर चीज की लेनी चाहिए।